हेलो फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, समाज कल्याण विभाग से बड़ी खबर है, क्योंकि कल यहाँ पर एक समाज कल्याण अधिकारी की जो नोटिस है वो जारी हुई थी। तो इसी वजह से आज मैं खुद समाज कल्याण विभाग गया था उस नोटिस के बारे में पता लगाने के लिए। और दूसरी चीज़, जो 6 मार्च तक समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो आपके फॉर्म है उनको अग्रसारित करने की डेट बढ़ाई गई है। तो जो छात्रवृत्ति है वो कब से आनी शुरू होगी, तो सारी जानकारी यहाँ पर ऑथेंटिक तौर से आपको मिलने वाली है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करता है। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं। तो ये जो कल नोटिस जारी हुई थी यहाँ पर जिला समाज कल्याण अधिकारी ललिता यादव जी की तरफ से, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था सभी छात्र अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति में दी गई सस्पेक्ट के कारण अपने आवेदन को भली भांति जांच कर लें। अगर आपके आवेदन पत्र में वर्तमान स्थिति के अनुसार सभी विवरण सही अंकित है तो आप अपने कॉलेज में त्रुटिहीन अभिलेख जमा करें। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप अपने कॉलेज में संपर्क करें, क्योंकि कॉलेज से सही डाटा प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्रों की नियमानुसार जांच करवाना संभव है। 25 मार्च 2022 तक सभी छात्रों के आवेदन की जांच होने के उपरांत सही पाए जाने पर स्वीकृत किए जाएंगे तथा त्रुटिपूर्ण आवेदन निरस्त हो जाएंगे। कार्यालय में आकर अनावश्यक रूप से कार्य में व्यवधान उत्पन्न ना करें। तो इस नोटिस के बारे में जो जानकारी मिली तो उन्होंने बताया कि जो ये डेट 25 तारीख है वो 25 तारीख नहीं है, बल्कि 10 तारीख तक आप अपने कॉलेज के माध्यम से चीजों को सही करवा सकते हैं। और अगर समाज कल्याण विभाग में वही चीज उन्होंने स्पष्ट रूप से कही कि अगर आप यहां पर आते हो और मान लीजिए आप प्रेशर डालते हो कि नहीं नहीं आप सबमिट कर लीजिए, कॉलेज वाले सबमिट नहीं करें, तो ऐसे में सबमिट करना पड़ जाता है। लेकिन उससे यहां पर कोई भी आपका फायदा नहीं होगा। जब कॉलेज स्तर से चीजें अग्रसारित होंगी तो वो आपका कॉलेज में जो है वो रजिस्टर्ड होंगी, जो कि इनको करने का पूरी तरह से दबाव होगा। अदरवाइज आपने मान लीजिए फॉर्म समाज कल्याण विभाग गए, वहां पे आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, आपके पास प्रूफ क्या है, तो ऐसे में क्या है आपका ये केवल जाना आना व्यर्थ हो जाएगा। तो आप कॉलेज से सारी की सारी चीजें करवाएं। और जो करेक्शन पोर्टल जिनके में नहीं भी खुला हुआ था, अगर उनके भी फॉर्म में दिक्कत है तो अभी आप अपने कॉलेज से जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 6 मार्च तक का जो कॉलेज वालों को समय दिया गया था, तो इसके तहत जो टोटल है वो 10 मार्च तक कॉलेज जो है वो डीडब्ल्यूए से डायरेक्ट अपना वर्क जो है वो करवा सकता है, ना कि 25 मार्च तक। नेक्स्ट यहां पर अगर आप बात करोगे स्कॉलरशिप को लेकर के, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पहले जो ये डेट थी आगे अग्रसारित करने की, वो डेट 12 फरवरी से 28 फरवरी थी। अब इसे जो है वो बढ़ा दिया गया है और 6 मार्च तक यहां पर कॉलेज जो है वो अपना डाटा जो आगे अग्रसारित कर सकते हैं। तो आप लोग कॉलेज जाकर के ही चीजें जो है वो क्लियर करें। नेक्स्ट यहां पर जो बड़ी अपडेट थी कि यहां पर जो स्कॉलरशिप है वो आनी कब से स्टार्ट होगी, तो स्कॉलरशिप वितरण को लेकर के स्पष्ट रूप से वहां पर बताया गया है कि वितरण जो है वो 25 मार्च 2022 तक 100% कंप्लीट करने का लक्ष्य है। मतलब 52 लाख छात्रों के खातों में छात्रवृत्ति पहुंच जाएगी। और ये वितरण इसका कब से शुरू होगा, तो वितरण जो है वो 20 से 22 मार्च तक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपका 25 मार्च तक चलेगा, क्योंकि इस सेशन का स्कॉलरशिप का सारा वर्क जो है वो 31 मार्च तक यहां पर समाज कल्याण विभाग को हर हालत में आगे कंप्लीट करना है। और उसके बाद पेमेंट जो है वो आपका आधार लिंक अकाउंट है उसमें धनराशि जो है वो आगे हस्तांतरित कर देगा। नेक्स्ट अगर आप देखोगे बैंक आधार लिंकिंग को लेकर के भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप लोगों को बिल्कुल भी अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बैंक में अपना अकाउंट लिंक करवा दिया और यहां पर आपका कंग्रेचुलेशन और योर आधार एंड बैंक अकाउंट लिंकिंग स्टेटस इस तरह से जो है दिख रहा है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। 10 मार्च के बाद आपका जो बैंक वाला ऑप्शन है उसमें बाकायदा वेरीफाई जो है वो लिख करके आ जाएगा। तो आपको अभी धैर्य रखना है 10 मार्च तक का। अगर उसके बाद भी वेरीफाई नहीं होता है तो उसके बारे में समाज कल्याण विभाग से ऑफिशियल नोटिस जो है वो जारी होगी। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे, यहां पर छात्रों के साथ जो है वो बड़ा अन्याय हो रहा है, ये आप देख पाओगे। तो यहां पर बीएड का ही स्टूडेंट है और इसका जो फॉर्म है वो इंस्टीट्यूट लेवल पर ही रिजेक्ट कर दिया गया है। तो यहां पर करंट स्टेटस जो है एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्टेड बाय इंस्टीट्यूट। तो ये पूरी तरह से छात्रों के साथ भैया अन्याय है। अन्याय क्यों है, क्योंकि अगर आप बात करोगे पिछले वर्ष, मैं लाइव प्रूफ भी इसका दे सकता हूं अगर आप लोग कमेंट करोगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट लेवल से फॉर्म रिजेक्ट करने का केवल एक ही यहां पर कारण बनता है और वो कारण बनता है मार्क्स ना होना। अब अगर बीएड में कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो उसके 50% तो जो मार्क्स है वो कम से कम होते ही होते हैं। और अगर 50% उस स्टूडेंट के यहां पर मार्क्स हैं तो ऐसे में आपने उसका फॉर्म रिजेक्ट क्यों किया, आपको फॉर्म आगे अग्रसारित करना था। ये तो वो डिपेंड करता है कि जो डीडब्ल्यूओ है वो आपका फॉर्म रिजेक्ट करेगा या आपका फॉर्म जो है वो वेरीफाई करेगा। तो इसको लेकर के अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ
साथ आ रही है तो आप लोग तुरंत अपने कॉलेज जाओ और कॉलेज वालों से ये कांटेक्ट करें, क्योंकि अगर देखिए कोई अगर फॉर्म में दिक्कत है तो कॉलेज तो ये आपको बताएगा ही बताएगा कि आपका फॉर्म किस वजह से रिजेक्ट किया जा रहा है। तो आप कॉलेज जाएं और वहां पर कांटेक्ट करें कि किस वजह से आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट किया जा रहा है। और भाई अगर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखो। अब एक और डाउट आ रहा होगा कि आपका समाज कल्याण विभाग आना जाना क्यों लगा रहता है, क्योंकि जो मेरा इंस्टीट्यूट है लखीमपुर खीरी के अंदर वो समाज कल्याण विभाग के बिल्कुल पड़ोस में ही है। इसी वजह से अन्य की अपेक्षा में ज्यादातर जो है वहां पर चला जाता हूं, तो इस कारण आपके डाउट भी जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाते हैं। तो आप लोग चैनल को भी जरूर यार सब्सक्राइब करो, वीडियो को भी लाइक करो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो। नेक्स्ट यहां पर जो बड़ी अपडेट आ रही है इसको लेकर के कि अगर आपका जो करंट स्टेटस है वो रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिख रहा है और इसकी वजह से अटेंडेंस लेस देन 75% से और आपकी अटेंडेंस 75% से ज्यादा है, तो अभी आपके पास टाइम है 10 मार्च तक के लिए कि आप कॉलेज जाएं और कॉलेज से ये वेरीफाई करवाएं एक एप्लीकेशन लिख करके कि आपकी अटेंडेंस जो है वो 75% से ज्यादा है। ऐसे में आपका फॉर्म जो है वो दोबारा से वेरीफाई हो जाएगा और कॉलेज ही अपने स्तर से अग्रसारित करेगा। इस बात को आप बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट यहां पर जो मैं पर डे कुछ डाउट लेता हूं, जैसा कि आप सबको पता है सर मेरे फर्स्ट ईयर में 72% है बट रिन्यूअल फॉर्म है मेरा बिलो 60% आ रहा है, इंटर में मेरे 57 है, कुछ सॉल्यूशन बता दे। तो यहां पर देखिए सॉल्यूशन ये है कि आप इसका केवल एक उपाय है, आप कॉलेज स्तर से चीजें जो है वो सही करवा सकते हैं बाकायदा यहां पर अपनी मार्कशीट और एप्लीकेशन लिख करके। नेक्स्ट यहां पर बड़ी अपडेट आ रही है, सर मेरा करंट स्टेटस वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी सो रहा है, क्या स्कॉलरशिप आएगी? जिनका भी ये दिख रहा है उनकी स्कॉलरशिप 100% आएगी और इसका वितरण जो कि समाज कल्याण विभाग से ही पता चला है कि 20 से 22 मार्च से शुरू होकर के 25 मार्च तक जो है वो शुरू हो जाएगा। हमारा वेरीफाइड दिखा रहा है, पहले मार्क्स मिसमैच दिखा रहा था, अगर मार्क्स मिसमैच दिखा रहा है तो 100% आपने इसको जो है एप्लीकेशन लिखी होगी। और अगर आपने एप्लीकेशन लिखी है, ऐसे किसी भी स्टूडेंट ने एप्लीकेशन लिखी है तो आप लोग कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा क्या उसी के माध्यम से सही हुआ या अपने आप जो है वो सही हुआ। नेक्स्ट है, सर जी मेरा वेरीफाइड है और बेनिफिशियरी क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट बता रहा है, क्या स्कॉलरशिप आएगा? आपकी स्कॉलरशिप भैया बिल्कुल आएगी, यहां पर आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई है पर बैंक अभी भी वेरीफाई नहीं किया। बैंक देखिए तभी वेरीफाई करेगा जब आपका आधार लिंक होगा। अगर आपका आधार पहले से लिंक नहीं है, आपने बैंक में आधार लिंक करवा दिया है, तो आपका जल्द से जल्द है जो कि मैं ऊपर अभी बता चुका हूं, जो समाज कल्याण विभाग से पता चला कि 10 मार्च तक आपका स्टेटस जो है वो सही दिखने लगेगा। सर सेम इनकम सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम है, इस पर वीडियो बनाइए। सेम इनकम सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम को लेकर के मैं शुरुआत से ही चिल्ला रहा हूं। अगर आपने वीडियो देखी होगी कि इसका केवल एक ही उपाय था, आपको एप्लीकेशन कॉलेज में सबमिट करवानी थी और यह शो करना था कि जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपका सेम ना हो करके इस बार जो है आपने अलग से लगाया है और आपका कहीं पर भी एडमिशन जो है वो नहीं है। सर मेरा स्टेटस में अभी तक भी पेंडिंग बाय डिस्ट्रिक्ट जो है कमेटी दिखा रहा है, क्या करें? तो थोड़ा सा वेट करें आप 10 मार्च तक का, और क्या करोगे? डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट अभी मैंने बताया। नेक्स्ट यहां पर बड़ी अपडेट आ रही है, सर हमारी स्कॉलरशिप में करंट स्टेटस में डबल टेक इनकम सर्टिफिकेट नंबर बता रहा है, क्या करें? वही चीज है, देखिए मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं कि आपके साथ और कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो पहले से ही कहीं पर लगा हुआ है। सस्पेक्ट कोर्स लेवल वालों के लिए कुछ यहां पर आपको कॉलेज से कांटेक्ट करना और चीजें जो है वो सही करानी है। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर ज्यादा कोई बड़ा डाउट है या कोई नोटिस वगैरह आपके पास है कि जिनके माध्यम से आपकी चीजें सही हो रही हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी भेज सकते हो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।